आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है केरल के राज्यपाल की। पर इनकी एक खासियत ये है कि आरएसएस की गुप्त मीटिंग और भारतीय जनता पार्टी की गुप्त मीटिंग में अक्सर पाए जाने वाले आरिफ मोहम्मद खान को इनाम मिला भारतीय जनता पार्टी से, जहां उन्हें इसके चलते केरल का राज्यपाल बना दिया गया। और जब केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बना दिया गया है, तो आरिफ मोहम्मद खान जो हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। और नक्शे कदम पर इसलिए चलने लगे हैं कि अगर कोई इनसे सवाल पूछ ले और भारतीय जनता पार्टी की आप इतनी दलाली क्यों कर रहे हैं, मोदी भक्ति में इतना लीन क्यों हैं, तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बुरी तरीके से झुंझला उठते हैं। और फिर उन्हीं पत्रकार के ऊपर ये आरोप लगाने लगते हैं कि आप तो साहब कांग्रेस के दलाल हैं, आप तो साहब तमाम तंजीम के दलाल हैं जो हमारे खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। पर केरल के राज्यपाल बनने के बावजूद भी आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी इस कलाकारी को नहीं बदला। जो पत्रकार उनसे डंके की चोट पर सवाल पूछ रहे हैं, उन्हीं की एंट्री पर राजभवन में रोक लगा दी है, जिसके बाद केरल में सियासत गर्मा चुकी है और केरल के राज्यपाल और केरल सरकार के बीच 36 का आंकड़ा चलते हुए अक्सर दिखाई दे रहा है। किस तरीके से तमाम अपडेट सामने आ रही है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। केरल के राज्यपाल कार्यालय ने सोमवार को 4 टेलीविजन चैनलों को उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए यहां राजभवन में प्रवेश करने से रोक दिया है, जिसके बाद राजनीतिक दलों और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि ये प्रेस की स्वतंत्रता का अतिक्रमण है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की प्रेस मीटिंग के तुरंत बाद पत्रकारों ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से उनकी प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि वे पत्रकारों के रूप में महसूस करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं का जवाब नहीं देंगे। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपसे बात करूं या ना करूं, आप में से कौन सच्चा पत्रकार है और कौन मीडिया के रूप में कैडर है, और मैं कैडर से बात नहीं करना चाहता। खान ने तिरुवनंतपुरम में कार्यक्रम के बाद मीडिया से ये बातें कही। बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन केराली रिपोर्टर, मीडिया भवन और जय हिंद सहित चैनलों को इसे कवर करने की अनुमति नहीं दी गई। राज्यपाल की ओर से जो एक संवैधानिक पद है, मीडिया के एक वर्ग को अनुमति देने से इनकार करना सही नहीं है। मीडिया से बचना एक फांसीवादी दृष्टिकोण है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने कहा कि केडब्ल्यू ने कुछ चैनलों पर प्रतिबंध के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। प्रतिबंध प्रेस की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने के बराबर है। ऐसे मीडिया हाउस हैं जिन्होंने राज्यपाल के जोर देने पर समय मांगा है। मीडिया के एक वर्ग पर प्रतिबंध एक संवैधानिक संस्था द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो KUWJ को जोरदार विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और केरल मीडिया एसोसिएशन ने बयान में कहा, आपको बता दें कि केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राज्य सरकार के बीच की खाई और भी गहरी होती जा रही है। राज्यपाल ने मंगलवार को 2 और कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, जिसमें उनसे ये बताने के लिए कहा गया कि उनकी नियुक्तियों को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत अवैध क्यों नहीं माना जाना चाहिए। दरअसल इसको लेकर कहा गया था कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों की भर्ती के तहत राज्य में यूजीसी के नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नवीनतम आदेश राजभवन के जरिए हाल ही में की गई कई कार्रवाइयों में से एक है,
जिसकी शुरुआत राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सोमवार को सुबह 11 बजे तक इस्तीफा मांगने को लेकर हुई। केरल के सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर खान के जरिए की गई इस कार्रवाई ने एलडीएफ सरकार के साथ राज्यपाल के साथ रिश्तों की दरार को भी और गहरा कर दिया है। दरअसल सरकार की ओर से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर संघ के एजेंडे को राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में धकेलने का आरोप लगाया जाता रहा है। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के वीसी साजी गोपीनाथ और श्री नारायण गुरु ओपन यूनिवर्सिटी के वीसी पीएम मुबारक पाशा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया गया जिसमें केटीयू वीसी के नियुक्ति प्रक्रियात्मक उल्लंघन के लिए रद्द कर दी गई थी। इसके साथ ही वीसी के 4 नवंबर या उससे पहले नोटिस का जवाब देने को कहा गया था। कुलपतियों को सरकार की सिफारिशों के आधार पर चांसलर के जरिए नियुक्त किया गया था। ये यूजीसी नियमों के जरिए नियुक्ति का पालन नहीं करता है। इसी को लेकर राज्यपाल ने सवाल उठाते हुए कहा, चूंकि ये विश्वविद्यालय पूरी तरह से काम कर रहे थे, इसलिए यहां पर ठीक से चुने गए कुलपतियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी। वहीं कन्नूर विश्वविद्यालय के वीसी गोपीनाथ रविंद्रन ने कहा कि उन्हें एक नोटिस मिला है, लेकिन ये नहीं पता कैसे जवाब देना है, क्योंकि नियुक्ति प्राधिकारी को यह बताना है कि नियुक्तियां क्यों की गई थी। उन्हें कहा कि चांसलर केरल विश्वविद्यालय के कानून के अनुसार स्पष्टीकरण मांगने के बाद ही वीसी को हटा सकते हैं। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट या मौजूदा या फिर रिटायर्ड न्यायाधीशों वाली 2 सदस्यीय समिति की प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर कैसे फैसला किया जाना चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को 8 कुलपतियों के जरिए याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इसमें कहा गया था कि कुलपति तब तक बने रह सकते हैं जब तक चांसलर उन्हें हटा नहीं देते। अदालत ने कहा, जब तक कुलपति किसी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ अंतिम आदेश जारी नहीं करते, यदि ऐसा आवश्यक है तो वे अपने वर्तमान पद पर बने रहने के पात्र होंगे। तो इस तरीके से लगातार केरल सरकार को घेरने का काम आरिफ मोहम्मद खान के जरिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है, और विश्वविद्यालयों में आरएसएस की आइडियोलॉजी को थोपने का काम आरिफ मोहम्मद खान के जरिए करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि एक ऐसा लौता स्टेट है केरल जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ ही नहीं बल्कि नीलबट्टा सन्नाटा है। एक भी नुमाइंदा केरल में भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, तो नफरत की राजनीति के तहत केरल में अपने पैर जमाने के लिए हर हथकंडा भारतीय जनता पार्टी अपनाना चाहती है, जिसका एक मुख दर्शक बनकर के काम करने के लिए मजबूर हैं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।